हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक थ्योरम इनकम्प्लीट छोड़ी थी, उसके फर्स्ट सेकंड से सेकंड फर्स्ट कर लिया था। फर्स्ट सेकंड पार्ट से अपन ने दिखा दिया था। फर्स्ट था अपना टी बी कंटिन्यूस, देन वी कैन से टी बी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, इसका कन्वर्स भी दिखा दिया। फिर ये लेके चले कि टी बी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, देन वी कैन से टी बी बाउंडेड, तो इसका अपोजिट भी अपन ने कर लिया था। अब अपन दिखाएंगे टी बी बाउंडेड, देन दिस सेट, और इस सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी लेंथ या तो एक है या फिर एक से कम है। तो ये दिखाना है अपने को कि इस सेट की इमेज भी बाउंडेड होगी, ये लेके चलना है थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। जो अपने को सबसे पहले ये वाला करेंगे, थर्ड से फोर्थ, देन अपने को गिवन होगा टी बी बाउंडेड, तो ले लो लेट टी बी बाउंडेड। बाउंडेड डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर k, there exists a positive number k such that norm of t of x is less than equal k into norm of x and for all x belong to n। मतलब n के हर एक एलिमेंट के लिए k और इसके k की इमेज में ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब अपने को दिखाना है कि ये सेट है, इस सेट में भी इस सेट के एलिमेंट भी क्या कर रहे हैं, बाउंडेड है। मतलब ये सेट भी बाउंडेड है, इस सेट की इमेज भी बाउंडेड है। तो ऐसा कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा अपने को, और उस एलिमेंट के लिए कैसा एलिमेंट, जिसकी इमेज क्या हो, सॉरी जिसका नाम लेस देन 1 हो, लेस देन इक्वल 1 हो, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे अपने को टी ऑफ एस को बाउंडेड दिखाना है। तो टी ऑफ एस के एलिमेंट के लिए भी फॉर वाई मान लो, वाई बिलोंग टू टी ऑफ एस, इसके एलिमेंट के लिए भी अपने पास ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। कैसी, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, सपोज करो वो के डैश है, के डैश ऐसा पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। यहाँ पे वाई क्या होगा, एलिमेंट ऑफ एस। ओके, वाई इज एलिमेंट ऑफ एस। तो अपन एस से एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके नाम क्या है, या तो 1 है या 1 से कम है। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपने को प्रूफ करना है वो लिखते हैं, देन वी विल शो दैट टी ऑफ एस इज बाउंडेड। ओके, ये वाला अपने को प्रूफ करना है। वेयर एस इज इक्वल टू, एस अपने को क्या दे रखा है, एक्स, वो सारे एन के वो सारे एलिमेंट हैं जिनका नॉर्म क्या है, या तो 1 है या फिर 1 से लेस देन है। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। अब एस से मैंने एक एलिमेंट लिया, लेट एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, ये कोई टाइप का एलिमेंट है बिलोंगिंग टू एस, ये एस में है, मैंने लिया है। अब आपको प्रूफ भी दिखा देना है कि ये एस में क्यों है, क्योंकि इसका नॉर्म निकालेंगे अपन। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दो, सिंस नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स एस में कब होगा, जब इसका नॉर्म या तो 1 आएगा या फिर 1 से लेस आएगा। तो इसका नॉर्म दिखाते हैं, इसका और नॉर्म नीचे वाला ऑलरेडी नॉर्म के फॉर्म में लेंथ है, तो इसके नॉर्म लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया, मतलब इस एलिमेंट का नॉर्म कितना है, 1 है, तो ये एस में बिलोंग करेगा। क्लियर। तो मैंने एस का एक एलिमेंट ले लिया। अब इस एस के एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो कंडीशन है बाउंडेड की वो शो करनी पड़ेगी, वो प्रूफ करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो ये वाला अपने को गिवन है ये यूज़ करेंगे इसमें। तो ये वाली कंडीशन यूज़ करो, ये लेके चलो, इसको फर्स्ट कंडीशन दे दो। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट क्या, पहले तो ये वाली टोटल ऐसे की ऐसे लिख दो, फर्स्ट से ही लिखा है अपन ने ये वाला। अब
इसको क्या करो, ये वाले को इधर लेके जाओ, नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल के यहाँ तक हो गया। अब इसके इंटू में 1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 हर के जो भी मतलब सारे के सारे स्केलर या फिर प्रोडक्ट वेक्टर होते हैं उनके 1 हमेशा मल्टीपल में होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, बट अपन इसका यूज़ करेंगे, इसकी वजह से मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे। ये नॉर्म है। अब देखो ये अपनी क्या है, ऑलरेडी ये नॉर्म में है, ये नॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो अपन ने प्रीवियस थ्योरम करी थी उसमें मैंने दिखाया भी था, ये टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स। क्योंकि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी, इसमें ये ऑलरेडी नॉर्म है, लेंथ है, स्केलर है, तो अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपने को पता है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी इक्वल क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ टी होता है। तो ये ऑलरेडी किसी वेक्टर का नॉर्म है, ये ऑलरेडी स्केलर है, लेंथ हमेशा स्केलर होती है, अंदर चले जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अंदर चला गया। फिर उसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है यहाँ पे, तो ये एक्स इसके साथ में आ गया, क्योंकि अल्फ़ा टी क्या होता है, इक्वल क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स फ्रॉम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने लिखा है। ये ज़्यादा मैंने डिटेल से इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि अपन लास्ट जो थ्योरम इसका ही एक पार्ट करा था उसमें देख चुके, लेस देन इक्वल के इंटू 1। अब इस के की जगह अपन क्या लिख दें, इसकी नॉर्म भी क्या आई थी, 1 आई थी, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल के इंटू इसका नॉर्म किसका, एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स। इसका नॉर्म भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि ये एस का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, आप एनालाइज करो कि ये फॉर एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, ये एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स किसका एलिमेंट था, एस का एलिमेंट था, और इसकी इमेज, और ये क्या आ गया, और ये खुद एक्स, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसको मैं वाई मान लूँ तो ये किसके इक्वल आ रहा है, लेट इसको वाई मान लो, तो ये क्या आ गया, वाई बिलोंग टू एस के लिए नॉर्म ऑफ टी वाई इज़ लेस देन इक्वल के इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो ये एस सेट है ये बाउंडेड है, क्लियर। तो ये अपना प्रूफ हो गया। फ्रॉम हियर वी कैन से टी ऑफ एस इज़ ए बाउंडेड सेट। ओके, अब इसको बाउंडेड लेके चलना है, मतलब जो कन्वर्स करेंगे फोर्थ से थर्ड का, तो वो कन्वर्स कैसे करेंगे, इसका कन्वर्स जस्ट इसी के ऑपोजिट हो जाएगा, कि ये वाला लो, लेट एक एलिमेंट ले लिया, टी ऑफ एस बाउंडेड है, तो टी ऑफ एस के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस y को किसके इक्वल मान लो, जस्ट अपोजिट चलते जाओ, इस y को मान लो y इक्वल एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि y की नॉर्म क्या है, 1 है, और इसकी नॉर्म भी 1 है, तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये y के इक्वल है, s का एलिमेंट ले लिया, ये हो गया। इसका नॉर्म 1 है, तो इसको क्लोज करोगे तो ये बना, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ से इससे ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और इससे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसका जस्ट कन्वर्स लेके चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, तो अपना जो है टी बी बाउंडेड आ जाएगा। ओके, तो इसका कन्वर्स किसी के जस्ट अपोजिट होगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम ये है, क्या बोल रहा है, लेट एन एंड एस आर टू नॉन लीनियर स्पेस, कि अपने को 2 नॉन लीनियर स्पेस दे दिए, टी को अपने को कंटिन्यूस फंक्शन या फिर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है, तो ओबियसली अपने को फंक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए 2 एनालिस या वेक्टर स्पेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एनालिस में चल रहा है सारा, तो 2 एनालिस दे लिए, एन और एंड एस। ओके, अब क्या बोल रहा है, टी बी बाउंडेड, देन वी विल शो दैट टी बी कंटिन्यूस। तो कहीं पे भी नेक्स्ट जो भी अपन थ्योरम्स करेंगे उसमें अपने को बाउंडेड दिया है, तो ऑटोमेटिक अपने को क्या कंटिन्यूस बता देंगे, और कंटिन्यूस अपने को गिवन हो तो यहाँ से क्या बता देंगे, बाउंडेड। मतलब अपने को जो भी जिसके भी रिगार्डिंग कंडीशंस दे रखी हैं तो वही प्रूफ करके, या सपोज़ करो अपने को कंटिन्यूस की कंडीशन दे रखी है और बाउंडेड पूछ लिया कि, तो अपन उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे और बता देंगे कि बाई दिस थ्योरम वी कैन से इट इज़ बाउंडेड, ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी टाइम पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो, मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी आपको,
कंटिन्यूस फंक्शन मान लो, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे तो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या दे रखा अपने को, ये वाला लेके चलते हैं बाउंडेड वाला, ओके, और अपन कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने को जो भी गिवन कंडीशंस हैं वो लिख देंगे। लेट एन एंड एस आर टू नॉन लीनियर स्पेस, ओके। also given that T from n to n dash is a linear transformation, okay, ये अपने को given है। now we will given that सबसे पहले ये वाला मान लो क्या, T भी बाउंडेड है, और नेक्स्ट अपन करेंगे बाउंडेड, we will show that T be continuous function, continuous linear transformation, ओके। तो बाउंडेड है तो डेफिनेशन फ्रॉम बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन से फ्रॉम definition of bounded linear transformation there exist k is greater than equal 0, मतलब there exist a positive number k such that norm of tx less than equal k into norm of x। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ तक हो गया। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए मैंने एक डेफिनेशन और बताई थी आपको, मैं वो वाली यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। क्या कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी मैंने अपने को, क्या गिवन हो, लेट एक्स माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल, देन इफ़ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन देन वी कैन से टी इज़ ए कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी वेयर टी इज़ ए फंक्शन। तो अपने ये वाली कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे और बताएंगे कि टी क्या है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपन ये वाला लेके चलते हैं। यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, टी इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए। तो ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। लेट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल, ओके। अपने को प्रूफ क्या करना है, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला लेके चलते हैं। अब देखो इसके मैं क्या करूँ, मुझे क्या दिखाना है, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए दिखाना है इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं ये वाला लेके चलूँ और इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो देन लेके चलो ये वाला, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ऑफ ए नॉर्म इक्वल, इसको क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टी एक्स प्लस वाई, जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो क्या बन जाता है, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई बन जाता है। तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए है और प्लस की जगह माइनस है, और ऑलरेडी अपने को टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ से क्या करेंगे, टी एक्स माइनस ए कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिकॉज टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली कंडीशन क्लियर। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या, ये x किसका एलिमेंट है, सिंस x इज एलिमेंट ऑफ n, a भी किसका एलिमेंट है, n का, देन x माइनस ए क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी किसका एलिमेंट होगा, n का। तो n पे ऑलरेडी t क्या है, बाउंडेड है, n के फॉर ऑल x बिलोंग टू n के लिए t ऑलरेडी बाउंडेड है। तो इस x माइनस ए पे भी ये प्रॉपर्टी बाउंडेडनेस की लग सकती है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसके लिए लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंस टी इज़ बाउंडेड, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे लिखो तो लिख देना ब्रैकेट में, x माइनस ए एन का एलिमेंट है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, x माइनस ए लेस देन के इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस ए, ओके। तो यहाँ पे अपने को यूज़ क्या करना है, इसकी जगह इसके इक्वल ये, क्योंकि या तो ये वाला साइन होता है और ये वाला इक्वल,
तो अपन इसमें ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो कहाँ से इसके इक्वल टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए के इक्वल क्या आ गया, इस कंडीशन से ये वाला, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे। ओके, और लेस देन इक्वल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला लिखते हैं, लेस देन इक्वल साइन, क्योंकि ये वाला यूज़ हो रहा है, इसके इक्वल के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, अब ये देखो एक्स माइनस ए को किसकी लेस देन लिया अपन ने, डेल के, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज़ कर दो, लेस देन इक्वल वाला साइन हट जाएगा, के इंटू डेल। क्लियर। अब अपने को क्या लाना है, डेल क्या था, एक पॉजिटिव नंबर, और डेल को अपन खुद की तरफ से लेते हैं, तो ये वाला डेल को अपन ले लेते हैं, लेट डेल, या फिर वी सेलेक्ट डेल इक्वल एप्सिलॉन अपॉन के, क्योंकि अपने को एप्सिलॉन लाना है। देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन अपॉन के। क्लियर, कैंसिल, ये इक्वल क्या आ गया, एप्सिलॉन, मतलब लेस देन इक्वल एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, ये लेके चले थे और अपने पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, टी इज़ कंटिन्यूस, तो लिखो देन यू कैन से टी इज़ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपने को क्या करना है, ऑपोजिट करना है इसका। तो इसका ऑपोजिट मैंने लास्ट लेक्चर में अपन ने करा था, टी कंटिन्यूस है, टी कंटिन्यूस है तो कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स अपने को क्या करना है, टी कंटिन्यूस, देन वी विल शो दैट टी बी बाउंडेड। टी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी क्या होगी, ओरिजिन पे भी कंटिन्यूस होगी, टी बी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कंटिन्यूस होगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, टी बी कंटिन्यूस एट ओरिजिन, और अपन ने जो लास्ट थ्योरम करी है उसमें कंटिन्यूस एट ओरिजिन, देन वी कैन से टी बी बाउंडेड। ये इसका कन्वर्स हो गया। ओके, कन्वर्स क्या करना है, ये वाला लेके चलना है, लेट टी बी कंटिन्यूस एट टी बी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी कैन से, या फिर यहाँ पे प्रीवियस थ्योरम का स्टेटमेंट था जो ओरिजिन से कंटिन्यूस से बाउंडेड दिखा रखा था, वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये वाली अपनी थ्योरम कंप्लीट। कल अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, और अभी जो भी थ्योरम्स, ऑलमोस्ट जो भी थ्योरम्स करवाई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी पूछी गई हैं कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाली थ्योरम है जो अभी मैंने करवाई है, ये वाली। ओके, थैंक यू एवरीवन।